चीजें हैं जो मिसाल के तौर पर सरकार अगर डाइवेस्टमेंट से अलग हटकर देखे तो एसेट मोनेटाइजेशन की एक प्रक्रिया शुरू की थी, उसमें काफी हद तक काम भी हुआ। पिछले साल टारगेट से ज्यादा बेहतर हम लोग कर पाए। इस बार टारगेट के कितने करीब पहुंचते हुए हम दिख रहे हैं? देखिए, मैं एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में आपको विशेष सूचना नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो उसको नीति आयोग देख रहे हैं और आपकी भूमिका अहम रहती है, इतना मुझे पता है। विभिन्न मंत्रालय उसको देखते हैं, बट पिछली बार भी उन्होंने टारगेट पूरा किया था और उसमें बहुत से मंत्रालयों ने, जैसे कि रोड मंत्रालय है, पावर है, हाँ, जो सड़क परिवहन है और पावर है, और उसके बाद खनिज मंत्रालय है, कोल मंत्रालय है, उन्होंने काफी बड़ी एक एसेट मोनेटाइजेशन का इम्पोर्टेंट एलिमेंट था आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट का, आईटीडीसी का, जिसको पिछले दिनों रोड शो वगैरह भी किया गया। और एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसेट मोनेटाइजेशन का अर्थ भी बिल्कुल वही है जो मैंने डिसइन्वेस्टमेंट में कहा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने इससे जुड़ा सवाल पूछा आपसे। और थोड़ा सा फर्क उसमें इतना है कि जो एसेट मोनेटाइजेशन है उसमें तो परमानेंटली उस एसेट्स को भी आप नहीं देते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट देते हैं। हाँ, उसमें कोई लॉन्ग टर्म कंसेशन होता है और वो बेसिकली वो जो पैसा जाता है वो सरकार को नहीं आता, बल्कि वो बैक टू उस कंपनी जो वो एसेट मोनेटाइजेशन कर रही है उनके पास जाता है, और ताकि वो उससे अधिक कैपेक्स कर सके। तो यदि आपको द्रुत गति से यदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ आएगी, उसमें इतनी सारी डिमांड भी वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और उसके लिए वो एक रोटेशन का ढंग है कि आप अपनी कैपिटल को रोटेट करें। और डिसइन्वेस्टमेंट में जो है उसमें निश्चय एक तरह की डिसइन्वेस्टमेंट, यदि वो सब्सिडरी ना हो, डायरेक्ट हमारी कंपनी होल्डिंग कंपनी हो, तो हमें उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की रिसीट होती है। पर मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि जो असली डिसइन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है वो या तो जब हम लिस्ट करते हैं तो उस लिस्टिंग ऑफ द कंपनी से जो कंपनी को बेनिफिट होता है, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, उसमें वो बेनिफिट आता है। उसकी जो भागीदारी इतने सारे लोगों से आती है, अब देखिए जो डिफेंस की पीछे अंडरटेकिंग्स थी बहुत सारी, जैसे मसगांव डॉक्स था, वो उसको लिस्ट किया गया, या कुछ पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को किया। तो जो सिर्फ सरकार की भागीदारी थी, उसको भागीदारी को वाइडर लोगों से भी शेयर किया, और निश्चय ही बहुत सारी कंपनियों से ऐसे शेयर होल्डर्स को फायदा भी हुआ। इस पे एक, चूंकि आपने डिफेंस की बात की, तो पिछले दिनों यूएई में, जहां तक कि मुझे याद है, कई सारे डिफेंस पीएसयूज ने रोड शो किया था। तो क्या माना जाए इस रोड शो के रिस्पॉन्स के आधार पर ओएफएस आने वाले दिनों में देख सकते हैं? नहीं, आपको रोड शोज को हमेशा ओएफएस से लिंक नहीं करना चाहिए, डाइवेस्टमेंट से भी लिंक। इन्वेस्टर्स जो है, ये कोई भी लिस्टेड कंपनी का इन्वेस्टर से लगातार अपना संपर्क रखना एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेवारी है उनकी। इनफैक्ट हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये नियम है कि जब भी वो अपना रिजल्ट्स निकालते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो उसके बाद जो भी अलाउएबल पीरियड है सेबी के द्वारा, उस अलाउएबल पीरियड में वो निश्चय संपर्क करें। उसी का हिस्सा था उनको, उनको हिस्सा है, तो उनको विभिन्न जो जगह से, क्योंकि FIIs हैं, FPIs हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो विभिन्न माध्यम से ये संपर्क करना। लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा था कि शायद कंपनियां ओएफएस लाने वाली है, तो इसकी संभावना से इनकार कर लें कि नहीं, वो एक अलग पैरेलल प्रक्रिया जो चलती रहेगी। नहीं, वो ये जो है ओएफएस की प्रक्रिया जो है वो इस तरह से नहीं आती जैसे आप कह रहे हैं कि हम एक टाइम टेबल आपको दें। ठीक है, उसमें सेबी के नियम है और उन नियमों के तहत आती है। ठीक है। इसके अलावा सर एक सवाल आपसे पूछूंगा, वो है आपको नई पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी। हालांकि इससे पहले चूंकि आपने चर्चा की डाइवेस्टमेंट की, तो एक बड़ी कंपनी थी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें लैंड लाइसेंस फी का एक मुद्दा था जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उस पर क्या प्रोग्रेस हम देख पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, लैंड लाइसेंसिंग फीस की जो पॉलिसी थी वो रेलवेज ने एक ब्रॉडर पॉलिसी लाए, वो खाली कॉनकोर के लिए नहीं है। ठीक है, वो एक ब्रॉडर पॉलिसी है, पीएम गति शक्ति, लेकिन उसका असर कॉनकोर पर ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत एक बहुत विस्तृत योजना है रेलवेज की कि अपनी जहां पे पॉसिबल हो, जहां संभावना हो, वहां उनकी लैंड को यूज करते हुए अपने लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जाए। आपको पता है कि लॉजिस्टिक्स का कितना इंडिया में कॉस्ट ज्यादा है, उसको कम करने की आवश्यकता है। उसी संदर्भ में उससे कॉनकोर की जो प्रक्रिया है वो भी जुड़ी हुई थी, लेकिन वो सोल रीजन नहीं था जो लैंड लीज पॉलिसी का, जैसे आपने बोला।
अब उसमें आगे प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। कुछ हिंट दे पाए आगे किस तरीके से बढ़ने की रणनीति वो है? तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने पहले भी कहा था कि जब फाइनलाइज लाइसेंसिंग पॉलिसी हो जाएगी तो कैबिनेट के नियम के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो फाइनलाइज हो गई तो कब हम देखें ये? हाँ, तो हम आगे उसको प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाएंगे। ठीक, एक आखिरी सवाल हुआ है आपको कि करीब मुझे याद है 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया नई पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी का ऐलान किया था वित्त मंत्री ने, लेकिन अभी तक उस पॉलिसी के तहत किसी कंपनी के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए नहीं दिखे। न्यू अंदर तो खाने बढ़ रहे हो लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। न्यू पीएससी पॉलिसी ई ब्रॉड पॉलिसी है, उसके अंदर जो आपको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया जो अभी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं, नहीं ये सब तो ऐलान पहले हो चुके थे, इन कंपनियों को मंजूरी पहले मिल लेकिन चुकी है तो वो उसी में ही उसी के अंदर यही फिट होती है। नहीं, उस पॉलिसी के ऐलान के बाद कोई नई कंपनी आती हुई नहीं दिखी जिसको विनिवेश करते हुए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत नहीं, हम लोग वो उस लेके जाएं। पॉलिसी में भी हमने लिखा था कि हम कैलिब्रेटेड माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि हमारे अभी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो चल रही हैं, ऑनगोइंग हैं, उनकी प्रगति भी उसमें इम्पोर्टेंट है। आप उतना ही पिटारा खोल सकते हैं जितना आप हैंडल कर सकें। बिल्कुल, तो इसमें कम से कम ये मान के चलो कंपनियों की पहचान सेक्टर वाइज मिनिस्ट्री वाइज शुरू हो गई है कि अभी वो प्रोसेस भी इसके बारे में आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस काम कर रहा है, तो ये आई थिंक प्रश्न उन्हें करें तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दीपम सचिव तुहिनकांत पांडे साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि विनिवेश जो है वो एक निवेश का फॉर्मूला है, ग्रोथ का फॉर्मूला है, और रोजगार के लिहाज से देखिए इसको सिर्फ ये मत समझिए कोई हम कंपनी बंद करने जा रहे हैं, अपना पिंड छुड़ाने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी रणनीति के तहत सरकार आने वाले दिनों में हालात देखकर विनिवेश की तरफ आगे बढ़ेगी। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।